आओ दोस्तों, आज हम सुनते हैं बड़ी मजेदार कहानी हनुमान का हम शक्ल कौन है। लंका दहन के बाद पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। एक मछली ने वह बूंद निगल ली। उसके पेट में जाकर वह बूंद एक वानर शरीर में बदल गई। एक दिन पातालपुरी के राजा अहिरावण से सेवक मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उन्होंने उसका पेट चीरा तो उसमें से वानर की आकृति का एक जीव निकला। वे उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का द्वारपाल बना दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकरध्वज कहलाया। राम रावण युद्ध के दौरान अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पातालपुरी में बंदी बना लिया। उन्हें छुड़ाने हनुमान पातालपुरी पहुंचे। पातालपुरी के द्वार पर उन्हें अपना हमशक्ल वानर दिखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उसका परिचय पूछा। वानर बोला, मैं पातालपुरी का द्वारपाल हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान क्रोधित होकर बोले, क्या बकते हो बाचाल? मैं ही हनुमान हूँ, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? मकरध्वज ने उनके चरणों में गिरकर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। तब हनुमान ने उसे पुत्र मान लिया। लेकिन वे जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, मकरध्वज उन्हें रुकते हुए बोला, पिताश्री, यह सच है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन यहाँ का द्वारपाल भी हूँ, इसलिए मुझे पराजित किए बिना आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान के लाख समझाने बुझाने पर भी मकरध्वज नहीं माना। तब पिता पुत्र में युद्ध छिड़ गया। कुछ ही देर में मकरध्वज निढाल पड़ गया और हनुमान उसे पूंछ में बांधकर पातालपुरी में प्रवेश कर गए। चामुंडा देवी के मंदिर में अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी वहां पहुंचे और देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना के बाद राम लक्ष्मण की बलि के लिए उसने जैसे ही तलवार उठाई, भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से उसका वध कर दिया। बंधन मुक्त होकर श्री राम ने पूछा, तुम्हारी पूंछ में यह कौन बंधा है हनुमान? हनुमान ने मकरध्वज का परिचय देकर उसे मुक्त कर दिया। मकरध्वज ने श्री राम के सामने सिर झुका लिया। तब उन्होंने उसे पातालपुरी का राजा बना दिया और कहा कि भविष्य में वह भी अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। उसे आशीर्वाद देकर तीनों रामादल में लौट आए। दोस्तों, ऐसी कहानी देखने के लिए हमारी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर लीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए।